Hey my love, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर हस्बैंड, वो क्या सोचते हैं, ओके और मतलब उनके जो लेट और डीप जो थॉट्स होंगी लेट नाइट वो आपके बारे में क्या होंगी, राइट, कि क्या फीलिंग्स होंगी और लाइक लिटरली ऑल अबाउट द रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए लव और ये सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके यहाँ पर आपके नेम इनिशियल्स हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है। और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं ये पाइल नंबर 1 येलो फैदर, पाइल नंबर 2 रेड फैदर। ओके सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट आप उसको चूज़ कर सकते हैं। आई विल सी यू और योर रीडिंग, आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर। हे लव वेलकम पाइल नंबर 1। अगर आपने पहले वाला पाइल चूज़ किया फर्स्ट पाइल, सो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू गाइस, क्या निकल कर के आता है उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स और उनकी लेट नाइट थॉट्स। किंग ऑफ कप्स, वाओ, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और want to see what is coming up for you, 7 of Pentacles. So जी सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है देखो आप सिंगल भी हो सकते हो, आप रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, नो मैटर आपकी जो भी रिलेशनशिप स्टेटस है, ठीक है। अगर आप सिंगल हो तो ऑब्वियसली आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है। अगर आप करंटली आपकी शादी किसी से होने वाली है, लिटरली यू नो दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, तो ऑब्वियसली उनके बारे में, ठीक है। तो जो सबसे पहली चीज़ मुझे जो नज़र आई है दैट इज़ द कमिटमेंट। ओके हो सकता है इस पर्सन को शुरू में मतलब जब आपसे नहीं मिले थे तो ये किसी ऐसे पर्सन के साथ थे जो कि इन्होंने आपसे छुपाया हुआ है 4 ऑफ सोर्ड्स, ये आपको नहीं बताता या हमें भी बताया भी हो, लेकिन मोस्टली लोगों के केसेस में इन्होंने आपको नहीं बताया द एग्जैक्ट सिचुएशन जो थी उनकी और उनकी प्रीवियस पार्टनर के बीच की। दैट इज़ अबाउट 7 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये पर्सन उससे बहुत ज़्यादा कमिटमेंट इश्यूज़ थे इसको, मतलब वो पर्सन चीटर था इनके साथ, ठीक है। तो मतलब इनके पास कुछ भी नहीं था 5 ऑफ पेंटिकल्स की हालत में, लिटरली ना तो इनके पास लॉयल्टी थी उसकी, ना इनके पास उसकी कमिटमेंट थी, ठीक है। एंड दैट गर्ल और गाय वो जो भी था थर्ड पार्टी जो लिटरली दैट वाज लिटरली चीटिंग ऑन दैम, और इनको पता है, इनको जब पता चला ना जब ही तो उनका ब्रेकअप हुआ, सही है। लेकिन विद 7 ऑफ पेंटिकल्स जो वो रात को मतलब जब यू नो जाते हैं बिस्तर पर बेड पर तो ये सोचते हैं कि यार मैं पहले कितना परेशान था या परेशान थी, लिटरली उस इंसान ने मेरे को इतना सताया है, मैं उसके पीछे भाग भाग के उसके बारे में सोच सोच के कितना पागल होता था। अब जब गॉड ने मेरे को इतना अच्छा पर्सन दिया है मतलब आप, तो लिटरली दे डोंट वांट टू लूज़ यू बेसिकली, ठीक है। दे डोंट वांट टू लूज़ यू, उनको पता है कि आप एक इन्वेस्टमेंट हो लिटरली, या एक ऐसा मतलब जैसे होता है ना, जैसे कोई जब हमारे फादर या ब्रदर्स जो भी आपके कोई बिज़नेस करते हो तो आपने देखा हो कि उस जगह पर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर उनको पता होता है कि प्रॉफिट आएगा या ये रिलायबल जगह है, ठीक है, यहाँ पर रिलाई किया जा सकता है। तो दैट इज़ द थिंग है, ये इस तरह से सोचते हैं, ठीक है, कि आप एक रिलायबल जगह हो जहाँ पर ये अपने इमोशंस डाल सकते हैं, अपना पैसा डाल सकते हैं, अपना रिलेशनशिप स्टेटस जो है वो डाल सकते हैं। तो दैट इज़ द थिंग, उनको बहुत तसल्ली, बहुत ही शांति और बहुत ही एक सेटिस्फैक्शन वाला ना हिसाब होता है आपके साथ, आपको सोच के, तो वो सुकून से लिटरली उनको लगता है कि मैं सुकून से सो सकता हूँ, उनको लगता है कि मैं सुकून जो है वो कर सकता हूँ इसके साथ। दूसरी जो चीज़ मुझे दिख रही है द किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन हो सकता है सारा दिन में ऐसा रहे कि मुझे केयर नहीं है मैं बिज़ी हूँ, मैं इधर हूँ, मैं उधर भाग इधर भाग, मतलब काम की टेंशन भी, अगर पढ़ाई करते हैं उसकी टेंशन, पर फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं,
लेकिन रात को जब वो बेड पे लेटते हैं, लिटरली किंग ऑफ कप्स, उनके लिए सारी भावनाएं आपकी जाग जाती हैं। और कुछ लोगों के केस में अगर आप मतलब कॉल पे बात करते हो रात के समय उनके साथ या जो भी है, तो मतलब वो लिटरली वेट करते हैं आपकी कॉल का, मतलब राइट नाइट कि मतलब कब बात होगी, कब जो है वो मैं इनसे बात करूँगा। आई डोंट नो, मे बी पाइल नंबर 1 ये पर्सन थोड़ा सा ना वो होगा, मतलब दिखाता नहीं है, शो नहीं करवाता, ठीक है, लेकिन अंदरों अंदर ही ये बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, अंदर अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा ही इमोशनल पर्सन है। और बहुत सारे लोगों के केस में हो सकता है कि ये वाटर साइन हो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या फिर ये अर्थ साइन हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई सॉ हियर फॉर यू ऑल्सो फॉर दिस कनेक्शन। क्या वो सोचते हैं? लेट नाइट, 10 ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड चैरियट। एक और चीज़ जो उनको अंदर ही अंदर खाई जाती है, दैट इज़ कि कहीं वो किसी दिन ऐसा ना आए कि आपको खो दें, या आप इनको भूल जाओ, या आप इनको कहीं छोड़ ना दो। ठीक है, मे बी आप लोगों का कनेक्शन इस तरह का हो कि मे बी शादी की थोड़ी सी अभी देर हो, या मे बी इन्होंने भी आपको फॉर्मली प्रपोज नहीं करा, या हो सकता है आप इनको भी मिले ही नहीं हो, मतलब यू आर सिंगल एब्सोल्युटली यहाँ पे, क्योंकि फ़िज़िकल टर्म्स में यूनियन मुझे नहीं दिख रहा अभी। ठीक है, तो ये चीज़ इनको अंदर अंदर खाई जाती है कि क्या होगा चैरियट एनर्जी के साथ, क्योंकि वो आपको यहाँ से लेके जाना चाहते हैं। इवन इफ़ यू डो नॉट नो दैम, स्टिल उनके माइंड में, वो जहाँ भी हैं दुनिया में, उनके माइंड में ये चीज़ होती है कि मेरा रियल पार्टनर होना चाहिए मेरे पास, मतलब फ़िज़िकल टर्म्स में। ठीक है, क्योंकि वो अब काफ़ी लोनली फील करते हैं, उनको चाहिए आपकी एनर्जी, आपको चाहिए आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस, क्योंकि वो अब नहीं रह सकते आपके बिना। ठीक है, तो एक अंदर अंदर एक फ़ियर है, एक अंदर से एक वो है इनसिक्योरिटी कि क्या आपको कोई और ना ले जाए, ठीक है, या कनेक्शन कहीं टूट ना जाए, ये चीज़ है। लेकिन अगैन वही बात, ये सोच इनको सिर्फ रात को ही आती है। ठीक है, सारा दिन ये लिटरली दिस पर्सन इज़ हेयर एंड देयर, इधर उधर भागता फिरता है, और काम में बिज़ी है, इधर उधर दोस्तों में गपशप, ये सब चीज़ें, लेकिन भावना इनकी रात को ही जागती है। सो दिस इज़ क्वाइट क्रिस्टल क्लियर हियर। और इनके लेट नाइट थॉट क्या है? प्रिंसेस ऑफ सोर्ड एंड स्ट्रेंथ, 7 ऑफ कप्स। आपके पास कोई सुपर पावर है भाई, या तो आप सुंदर हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो, या फिर आपके पास कोई तो शक्ति है, आई डोंट नो, कोई टैलेंट है, यू आर रिच, यू हैविंग गुड जॉब, या फिर हो सकता है यू आर लिटरली समबडी के जो कि काफ़ी फास्ट है, या उनको पता है कि आप करियर में काफ़ी अच्छा करोगे। कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसी बात है कि जो इस पर्सन को पता है आपके बारे में। ठीक है, और उसकी बेसिस पर आपको बहुत ज़्यादा लोग इनवाइट कर सकते हैं, मतलब उनको ऐसे लगता है कि आपके पास बहुत सारी और ऑप्शंस होंगी, राइट। सो ये जो ऑप्शंस वाली सोच है ना कि आपके पास बहुत सारे और रिश्ते होंगे, या बहुत सारे लोग आपको चाहते होंगे, इस चीज़ को लेकर के वो इनसिक्योर रहता है। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली बहुत बड़ी है, और उसमें या कह लो कि आपके मतलब पेरेंट्स और आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स और अंकल आंट्स हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली है, और उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके लिए रिश्ते के, मतलब जिसे बोलते हैं ना हम अपनी लैंग्वेज में कि रिश्ते की कमी नहीं होना, दैट इज़ द थिंग। ये उनके माइंड में चल रहा है कि भाई इसको तो कोई भी मतलब ये लोग ढूंढ देंगे, राइट। सो दिस इज़ दी थिंग। इनसिक्योरिटीज़ हैं भाई रात को, इनसिक्योरिटीज़, ओवर थिंकिंग, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड दी 6 ऑफ पेंटिकल्स। एक और चीज़ जो उनके माइंड में जो रात को लेटते आती है, दैट इज़ योर पिक्चर। ठीक है, आपकी पूरी पूरी पिक्चर जैसे आप दिखते हो, ठीक है,
क्योंकि ये आप इतने अट्रैक्टिव इसको लगते हो, ठीक है, सारा दिन चाहे इतने अट्रैक्टिव लगे ना लगे, मतलब चाहे आपको सारा दिन ये रिप्लाई ना दें या इग्नोर करें थोड़ा सा लिटरली, लेकिन रात के समय यू आर द मोस्ट अट्रैक्टिव वन फॉर देम, और ये रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। मे बी आपको फिर कॉल करें, मे बी आपको ये फिर मे बी बुलाएं अपने पास, जो भी आप लोगों का जिस हद तक भी रिलेशनशिप है। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो लिटरली दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू कि आप कैसी दिखती होगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, इन्होंने जैसा आपको इमेजिन करा हुआ है ना, दैट इज़ द वेरी वेरी ब्यूटीफुल वेरी अट्रैक्टिव गर्ल, ठीक है, जो कि कॉन्फिडेंट है, जो आउटस्पोकन है, जो वोकल है अपनी राइट्स के बारे में, जो उठ सकती है अपने राइट के लिए। और कहीं ना कहीं आई डोंट नो आप जॉब करते हो या नहीं, लेकिन अगर आप सिंगल हो तो इनको ऐसा लगता है कि आप कोई ऐसी लड़की हो कि जो जॉब करती है, जो कि या अपना कोई बिजनेस वगैरह करती है, राइट, चाहे छोटा मोटा ही हो, लेकिन उनको ऐसी फीलिंग आती है, ऐसी गट फीलिंग कि आप नॉर्मल हाउसवाइफ नहीं हो। अब मुझे नहीं पता आप क्या करते हो, लिटरली ये पर्सनल रीडिंग्स नहीं है, लेकिन उनको ऐसे दिखता है कि आप अच्छा खासा कमा लेते होगे या एटलीस्ट अपना खर्चा दोनों निकाल ही लेते होगे। सो दिस इज़ हाउ दे थिंक अबाउट, ओके। बट ये पर्सन फाइनेंशियली अभी करंटली एक्सट्रीमली वेल सेटल्ड नहीं है, ये मैं आपको बात बता दूँ। यहाँ पर अगर हो भी तो उनके माइंड के मुताबिक जो वो अचीव करना चाहते हैं, ठीक है ना, लाइफ में, दे आर नॉट एट दैट वेरी पॉइंट नाउ, राइट। तो ये भी वहाँ ये पहुँचे नहीं हैं जहाँ ये पहुँचना चाहते हैं। हायरफेंट, मे बी इनके कोई फादर या इनके कोई एल्डर ब्रदर इनकी हेल्प करते हैं या करेंगे, बट फ्यूचर में वेट लेट मी सी कि इनकी क्या है सिचुएशन। भाई बात यह है कि ये बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है, ठीक है, और इसको लाइफ में जीतना पसंद है। दे वांट टू विन बिकॉज दिस इज 6 ऑफ वांट्स, एब्सोल्युटली विक्ट्री, एब्सोल्युटली एवरीथिंग, ठीक है। बट जस्टिस, उनको पता है कि मेहनत करूँगा तो मैं अपना जो है वो पाऊँगा एग्जैक्ट, मतलब गोल एंड स्टफ, ओके। बट पाइल नंबर 1, ये पर्सन अपने करियर के बारे में भी बहुत ज़्यादा चिंता करता है, बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहता है, क्योंकि उनका जो करियर है ना, दैट इज़ ऑन द टर्निंग पॉइंट समहाउ, ठीक है। तो ये सोच भी उनको आधी रात को सताती है कि क्या करना है, फ्यूचर प्लानिंग्स, ये सब चीज़ें, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि फाइनेंसेस मैटर करते हैं रिलेशनशिप्स में, और अगर वो फाइनेंशियली वेल ऑफ ना हुए तो मे बी वो आपको खो देंगे, ऐसा उनका सोचना है। या आप किसी और के साथ चले जाओगे, अमीर इंसान के साथ, लिटरली जो भी ऐसा सोचते हैं, सोच तो आई नो गलत ही रहे हैं, लेकिन स्टिल इस तरह का इनका माइंड सेट है। या फिर इनके जहन में किसी ने ऐसा डाल दिया है कि ऐसा होगा अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत लिटरली वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड ऑन हिज करियर थिंग्स। सो आपके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में उसकी क्या थॉट है, लेट मी सी। चूज़ लव, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, मेक योर्स विद लव। सो अगैन चॉइस की बात आ रही है, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। उनको ऐसे लगता है कि यू डू हैव चॉइसेस, अदर चॉइसेस, ठीक है, तो वो ना कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, वो कुछ मतलब अपने आप को डिफरेंट रखेंगे कि मैं क्या करूँ कि इसको मैं दूसरों से डिफरेंट लगूँ। आई थिंक यू डू हैव अदर चॉइसेस एज वेल, राइट। सो ऐसे उनका मानना है कि मैं क्या ऐसा करूं कि इसको मैं डिफरेंट लगूं दूसरों से, इसको मैं बिल्कुल ही मतलब कैसे अट्रैक्ट करूं। तो इन्होंने ऐसे सोचा कि मैं इसको प्यार दूं, ठीक है, क्योंकि लव मेक्स अ डिफरेंस, क्योंकि ट्रू लव तो आपको पहले पता आजकल कितना रेयर हो चुका हुआ है। सो इन्होंने कुछ ऐसा प्लान किया है, हैव फेथ, ओके। लेकिन जो भी है, फेथ को ये नहीं छोड़े, विश्वास इनको फिर भी है, लेकिन ये विश्वास इनको जो है ना वो गॉड पर है, आप पर नहीं है। सॉरी टू से, लेकिन ऐसे ही है। और व्हाट डू आई से, मैं क्या बोलूँ, ऐसे ही है यहाँ सिचुएशन, ठीक है।
फिजिकल टच देखा, ये बोल चाहते हैं आपको अपने घर लेके आना। दे वॉन्ट टू स्टे विद यू, लिव विद यू, अपनी ज़िंदगी आपके साथ ही गुजारना चाहते हैं। और आई डोंट नो, मे बी कभी कोई फिजिकल टच थोड़ा बहुत हुआ हो, इन्होंने कभी आपका हाथ थामा हो, या इन्होंने कभी आपकी हाथ हैंड पे किस किया हो, या चीक पे, या कहीं भी कुछ ऐसा आप लोग दोनों के दरमियान फिज़िकल इनकाउंटर रहा है। वो फिज़िकल टच, वो फीलिंग वो आज तक भी नहीं भूले हैं। और ये भी मतलब लेटर इनको सताती है, ये ऐसी याद या कह लो जो भी है, राइट, वो उसको भी नहीं भूल पाए हैं आज तक। ठीक है, यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनीथिंग यू चूज़। वही ना, आपकी इंडिपेंडेंस, कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है, यू हैव सो मैनी, यू हैव नो लिमिटेशन। आपको कोई भी चूज़ कर लेगा, आपको कोई भी पसंद कर लेगा। ऐसे सोच रहे हैं ये आपके बारे में। पाइल नंबर 1, यहाँ पे क्लियर एक चीज़ की इंडिकेशन है कि बंदा 100,000% इनसिक्योर है, लेकिन ये आपको कभी भी नहीं बताएगा इसके बारे में, बहुत सीक्रेटिव है। ये अपने सीक्रेट्स ऐसे रखता है कि आपको समझ भी नहीं आनी है। लिटरली मैं बता दूँ आपको, ठीक है। इसके अलावा ये फ्यूचर का ड्रीमर है, ठीक है। आई थिंक बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम अबाउट द फ्यूचर का जो कार्ड है, दैट इज़ अबाउट डे ड्रीमिंग, ठीक है। जब आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में होते हो, करंट में जहाँ बैठे हैं, मतलब रात को, ऑब्वियसली हम लेट नाइट थॉट्स की बात कर रहे हैं, तो व्हेन ही इज़ लिटरली लाइंग डाउन ऑन हिज बेड, अपने बिस्तर पर जब लेटे हुए हैं, लिटरली वो फ्यूचर में होते हैं। सही है कि वो हो, आप हों, बच्चे हैं, हम खेल रहे हैं, हम रोमांस कर रहे हैं, हम बाहर घूमने जा रहे हैं। सो वो ऐसे करते हैं, दे डू मिस योर प्रेजेंस। और अच्छा, वेट, यहाँ पर मुझे ऐसे जस्ट गेट अ चैनल मैसेज, वो ऐसा सोचते हैं कि उनकी लाइफ 40s के बाद कैसी होगी आपके साथ, 40s 50s में कैसी होगी। सही है, तो वो इस चीज़ को भी डे ड्रीम करता है कि हम क्या करेंगे 40s के बाद, हम हमारी जो बुढ़ापा है उसमें हम कैसे रहेंगे। ठीक है, मे बी दे वॉन्ट टू सेव सम मनी फॉर दैट। ये इस तरह की चीज़ें भी काफ़ी मीनिंगफुल हैं। ओके, सो पाइल नंबर 1, लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, कि क्या वो लेट नाइट थॉट्स हैं उनकी, वो क्या सोचते हैं। So yeah, I just want to take this message. आपके लिप्स के बारे में भी वो सोचते हैं, भी कहते हैं कि बहुत ही जूसी हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। ऐसे उनको दिल करता है कि आपको कॉफ़ी डेट पर या डिनर डेट या इस तरह आपको कहीं लेकर जाए घूमने फिरने। देखा, आई वॉन्ट टू टेक यू ऑन डिफरेंट थ्रिलिंग प्लेसेस, ये बहुत सारी जगहों पर आपको घुमाना लेके जाना चाहते हैं। तुम मुझे कंसीडर क्यों नहीं करती हो, मैं जबकि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। दिस इज़ देयर वेट फॉर यू। क्या तुम मेरे साथ हमेशा लॉयल रह सकती हो या रह सकते हो। आई लव योर कॉन्फिडेंस लेवल। ये सारे इनके लेट नाइट थॉट्स हैं। आई नो तुमने बहुत कुछ, यू हैव बिन थ्रू अ लॉट, तुमने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, तमाम परेशानियाँ वगैरह। ट्रस्ट मी, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। उनको ऐसा मानना है कि अगर आपको एक जेंटलमैन मिले एज अ हस्बैंड तो वो बहुत बेस्ट रहेगा। ये वो सोचते हैं कि मैंने इसके साथ कभी गुस्सा नहीं करना, मतलब एटलीस्ट वो इरादा तो करते हैं ना कि मैं इसको कभी गुस्सा नहीं होऊंगा, कभी मैं इसके साथ शाउटिंग नहीं करूँगा, जस्ट लाइक अ रियल जेंटलमैन इसके साथ रहूँगा। सो दिस इज़ चैनल सॉन्ग वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा। अगैन, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी मेरा हाथ थाम कर, हमको हमी से चुरा लो। अगैन, दिस इज चैनल सॉन्ग, दिस इज आई थिंक 90s सॉन्ग। तुम्हारे योर लेग्स एंड थाइज, इनसे ये इनको बहुत अच्छे लगते हैं, इनकी शेप या जो भी कह लो, वट एवर।
कि स्टिल पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी रहता है ऑफिस वर्क वगैरह में। तो जो भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारी साइड पर रहूँगा। सो दे वांट टू सपोर्ट यू नो मैटर व्हाट। ओके गाइस, so that's it for today, group number 1. See you next time. Take care. Bye bye. हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 2। अगर आपने सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ किया था तो हम देखने वाले हैं आज के क्या उनकी लेट नाइट थॉट्स हैं आपके पर्सन की। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू गाइस। पाइल नंबर 2। सो सबसे पहले तो है भाई जस्टिस और है यहाँ किंग ऑफ कप्स। अमेजिंग 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 एंड 4 ऑफ swords एंड फाइल नंबर 2 क्या निकल के आता है आपके लिए? डेविल डेविल। ओह माय गॉड लाइक लिटरली ये पर्सन की आउट ऑफ कंट्रोल होने की वाइब है रात के समय, लेट नाइट थॉट्स। ठीक है, मतलब ये पर्सन को एक प्रॉब्लम है एंड दैट इज़ अबाउट ऑब्सेशन। दैट इज़ अबाउट कि आपके बारे में क्या सोचते हैं। लाइक लिटरली मतलब देखो, आप सिंगल हो सकते हो, आप रिलेशनशिप में हो सकते हो, आप उनका पता हो सकता है ये कौन है, या मे बी आपको उनका नहीं पता कि ये कौन है। लिटरली दिस पर्सन इज़ आप सिंगल हो, ठीक है। लेकिन ये जो भी है, इवन इफ़ यू आर सिंगल, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस इन द फ्यूचर। लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनको चैनल करना चाह रही हूँ, लिटरली जहाँ पे भी हैं दुनिया में वो, ठीक है, कि उनके आपके बारे में वो सोचते हैं कि लिटरली हर कोई अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोचता ही है, ठीक है। तो मुझे ऐसे दिखता है कि ये पर्सन के आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि किंग ऑफ कप्स के मैं इसको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्यार दूंगा, इतना कि मतलब लिटरली आई डोंट नो, मे बी उनको ऐसे लगता है कि आप सफ़र कर रहे हो या आप तन्हा हो उनके बगैर, या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं या आपको फैमिली ने सही ट्रीट करी। कहीं ना कहीं उनको ये इंट्यूशन आती है जब भी यहाँ पे जस्टिस कार्ड आया है। या हो सकता है आप इनको जानते हो और आपने उनको ऑलरेडी बताया हुआ इस चीज़ के बारे में। लेकिन जो भी सीन है, जो भी सीन नहीं है, ये इंसान आपको इतनी खुशियाँ देना चाहता है, ये इंसान आपको इतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और इतना कुछ देना चाहता है कि ये पर्सन कि आप भूल जाओ सब कुछ, सारी परेशानियाँ पिछली भूल जाओ, ठीक है। लेकिन साइड बाय साइड जो चीज़ मुझे और जहाँ दिख रही है, दैट इज़ द डेविल एनर्जी, ठीक है। डेविल एनर्जी क्या है? डेविल एनर्जी जब होती है कि जब इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता अपनी भावनाओं को, जब इंसान किसी को अपने माइंड से नहीं निकाल पाता, वो कोशिश करता है, क्योंकि अगेन यहाँ पे जस्टिस एनर्जी है, वो कोशिश करता है कि मुझे अनहेल्दी अटैचमेंट्स नहीं रखनी, मुझे किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं सोचना। हर कोई मतलब लिटरली, क्योंकि आप किसी पे ट्रस्ट तो नहीं कर सकते हो ना कि कौन कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि आई थिंक आप सिंगल हैं और आपको ये नहीं जानते। लेकिन स्टिल ये पर्सन अपनी फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड के बारे में सोचता है और बहुत ज़्यादा सोचता है। और कहीं ना कहीं माइंड सेट लेवल पर ये पर्सन बहुत आगे निकल चुका हुआ है, ठीक है। थॉट्स, रोमांटिक थॉट्स, लव, यू नो, रोमांस, ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन फिर वो दोबारा से अपने माइंड को ना पीछे लेके आते हैं कि नहीं अभी मेरे को इतना नहीं सोचना, अभी फिज़िकल टाइम में यूनियन नहीं हुआ, या फिर अभी मेरी शादी नहीं हुई इससे। तो इस तरह से वो काफ़ी इस कश्मकश में रहता है, इस दुविधा में रहता है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, ठीक है। सो व्हाट आर द 9 लेट नाइट थॉट्स? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स। क्या सोचता है रात के समय हायरोफेंट? गाइस, पाइल नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि आपके जो स्पाउस है, हस्बैंड वाइफ, ये बहुत ही कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, बहुत ही कोई रिस्पॉन्सिबल इंसान है, सही है। हायरोफेंट एनर्जी है, मतलब ये बंदा आपको यूज़ नहीं करेगा कभी भी कि अपने मतलब मकसद के लिए, अपने अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए किसी को यूज़ करो और छोड़ दो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये पर्सन आपको रखना चाहता है फॉरएवर, वाइफ अप करके, अपनी वाइफ बना के, पत्नी बनाकर, राइट। और वो तैयार है, वो रेडी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए, ठीक है। ये दोनों डिसिप्लिन को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कार्ड है, बल्कि तीनों ही,
तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि हर कोई शादी तो हर कोई कर लेता है, लेकिन बाद में जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बारी आती है तो भागते हैं, सारे सारे भागते हैं। ठीक है, तो मतलब दे आर नॉट रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, शादी के नाम पे खुश होते हैं लिटरली बॉयज़, जो कि ज़्यादातर अर्ली 20s में, जो कितने मैच्योर नहीं होते हैं इस फैंसी थॉट्स में कि शादी के बाद लव करेंगे, रोमांस करेंगे। वो शादी तो कर लेते हैं, आफ्टर दैट जब पे जिम्मेदारी पड़ती है देन दे लिटरली रन अवे। ठीक है, फिर प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, फिर शुरू होते हैं झगड़े, क्योंकि शादी तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगती है। उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं फिर और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पैसा, टाइम देना है, ये करना है, वो करना है, राइट। तो ये पर्सन को इस बात का पता है। पॉइंट नंबर 2, हो सकता है कि ये मेंटली मैच्योर हैं। मैं बायोलॉजिकल एज की बात नहीं करती, क्योंकि 40 साल के भी बच्चे देखे हैं और 20 साल के भी जो है ना फुल अडल्ट देखे हैं, राइट। बायोलॉजिकल एज की बात नहीं है यहाँ पर, एज है बात है उसकी मेंटल एज की। सो बंदा बहुत ज़्यादा मेंटली मैच्योर है। ठीक है, ये आपको हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करता दिखेगा, और ऐसे ही सोचते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। और क्या ये सोचता है रात के समय? 9 ऑफ पेंटिकल्स। पॉइंट नंबर 2, इसके बड़े हाई ड्रीम्स हैं। मैं बताऊँ, इनका ना एक ड्रीम है कि एक बहुत बड़ा घर हो, बहुत बड़ा घर हो। ठीक है, देखो ड्रीम तो कुछ भी कोई देख सकता है, इसका तो कोई वो नहीं है, लेकिन ये चेज़र है। मैं बता दूँ, ये ड्रीम चेज़ कर लेगा अपना। बहरहाल इनका एक ड्रीम है कि एक बहुत बड़ा घर हो, और उसमें आप हो, वो हो, बच्चे हों, और अगर पेरेंट्स अलाइव हैं तो वो भी। ठीक है, और उनमें आप सब बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारो, एक दूसरे को खुश रखो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारा इनके पास पैसा हो। ठीक है, एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, मतलब ये नहीं चाहते कि जो करंट सिचुएशन है या मे बी पास्ट जो भी ट्रबल्स आपने या उन्होंने देखी हैं, ज़्यादातर गुर्बत की, पॉवर्टी की, या फिर मे बी रिलेशनशिप्स में जो आती है प्रॉब्लम्स, वो देखी है। तो ये पर्सन चाहता नहीं कि कोई भी चीज़ रिपीट हो। ये पर्सन ये नहीं चाहता कि कुछ भी मसला हो, बिकॉज दे वांट हैप्पी लाइफ और लग्जरी लाइफ स्टाइल का बहुत ज़्यादा वो है। बहरहाल ये ऐसे डे ड्रीम करते हैं रात को सोते हो कि भाई घर बनाना है, बड़ा बनाना है, मैंशन बनाना है, अच्छी गाड़ियाँ होनी चाहिए, मेरे पास ये भी होगा, मेरे पास बैंक बैलेंस होगा। लिटरली दिस पर्सन ड्रीम्स अ लॉट एंड दिस इज़ सो क्यूट, बट ड्रीम्स ही पूरे होते हैं। जो ड्रीम्स देखते नहीं हैं उनका कुछ भी पूरा नहीं होता। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, राइट। सो मुझे इनकी बात बहुत ही क्यूट लगी है और बहुत ही अच्छी लगी है। सो ये ऐसा सोचते हैं कि एक मतलब पूरा फुल फ्लैज फैमिली रियली क्यूट। फाइल नंबर 2, 8 ऑफ पेंटिकल, और उसके लिए काम भी कर रहे हैं, राइट। उनको पता है कि अब जो मैं चाहता हूँ उसको फुलफ़िल करने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो तैयार है। यू सी दिस स्ट्रेंथ कार्ड, दिस तैयार है। और दूसरी बात है कि आपके लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल उनको कोई ऐसा स्टेप लेना पड़ता है कि इनको आपके लिए कभी स्टैंड लेना पड़े, ठीक है, मे बी चाहे अपने पेरेंट्स के आगे खड़ा होना पड़े लिटरली आपको अपनाने के लिए, तो दिस पर्सन इज़ रेडी फॉर दैट। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि शादी जो है वो उनकी है, ठीक है, ज़िंदगी उनकी तबाह होनी है और वो किसी और के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ये इंसान एक ऐसा पर्सन है कि जिसका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर है, और उनको इस बात का पता है कि करियर पे मैं तभी फोकस पर कर पाऊँगा जब मैं माइंड के लेवल पर शांत हूँगा। ठीक है, उनके मन को, उनके माइंड को कौन शांति देता है? दे ओनली नो कि वो आप हो, और वो किसी और के साथ वो शांति नहीं ढूंढ सकते, एंड दे नो दैट। ओके, सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज परसीविंग ऑल दिस सिचुएशन। Yeah, this is how this person is looking all over 3 of Wands. Maybe pile number 2 कहीं वो बाहर निकलने का भी सोच रहे हैं, यहाँ से सब कुछ वाइंड अप करके, बंद करके, क्लोज करके बाहर निकल जाना चाहिए। मे बी दे आर ट्राइंग फॉर वीज़ा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी, हाँ, मे बी ये चाह रहे हैं कि वो PR हो जाए ना, क्या उसे बोलते हैं, फॉरेन सेटलमेंट का भी
हो सकता है। और वो चाहते हैं कि जो बच्चे हैं क्योंकि प्रिंसेस ऑफ कप्स आया है, मे बी वो चाहते हैं कि वो बच्चे जो है फॉरेन नेशनल हों फ्यूचर में। तो बड़ा ही लॉन्ग टर्म प्लानर है, मुझे तो काफ़ी अच्छी इनकी अप्रोच लगी है, राइट। सो बहरहाल ये फ्यूचर बिल्ड करता है माइंड में लेट नाइट। सो लेट्स सी लव की तरफ आते हैं थोड़ा कि क्या सोचते हैं ये मोहब्बत को लेकर के आपके बारे में। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 सोचते हैं कि सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। अच्छा, वो ना आपके बारे में ऐसे सोचते हैं रात को कि लिटरली वो आपके लिए कुछ छोटा सा गिफ्ट लाए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, लाइक गजरा या फूल या मे बी आई डोंट नो छोटा सा पेट, या आपको कोई स्टफ़ टॉय पसंद है या जो भी, या मे बी छोटे से फॉर एग्ज़ाम्पल पानी पूरी लेके आए हैं या थोड़ा सा पिज़्ज़ा लेके आए, तो आपको वो दे रहे हैं, आपको अपने हाथों से खिला रहे हैं। गजरा है, कोई ज्वेलरी है तो अपने हाथों से पहना रहे हैं। सो इस तरह भी वो काफ़ी इमेजिन करते हैं। देखो पॉइंट नंबर 2, उनको ना ऐसे पसंद है आपका हाथ थामना, आपका हाथ पकड़ना, ठीक है, और उसका जो टच है, उसका जो फीलिंग है ना, दैट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। उनको पता है इस चीज़ का, जो भी हो जाए ज़िंदगी में, जो भी मतलब सिस्टम हो जाए, लेकिन वो हमेशा चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में से मोहब्बत कभी ख़त्म ना हो, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे का हाथ कभी ना छोड़ो। यू कैन सी दिस, ये अगर आप देखो तो ये किस तरह से हाथ उंगली पकड़ी हुई है एक दूसरे की, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन वांट्स, इस तरह ये चाहते हैं कि आप इनका हाथ हमेशा थामे रखें, नो मैटर जो भी सिचुएशन बने। आल्सो फॉर दिस प्रैक्टिस कंपैशनेट फ्रेश स्टार्ट, मतलब ये चाहते हैं कि कभी भी आप दोनों की मेजर कोई लड़ाई ना हो, क्योंकि ये पर्सन बहुत जेंटल है, मैं बता दूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना हमदर्द होना, बहुत ही, ये दूसरों के साथ भी काफ़ी आप देखना काइंड होगा, दूसरों की हेल्प कर देना वैसे ही, ठीक है। कोई वर्कर है, उसको उसकी मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शादी है किसी बच्चे की, तो उसको हेल्प कर देना फाइनेंशियली, या फिर कोई त्यौहार है, कोई होली दिवाली या ईद, इस तरह का कोई मसला है, सॉरी मसला तो नहीं, त्यौहार है, तो उन मतलब लोगों को पैसे दे देना, लोगों को कपड़े ख़रीद के दे देना कि ये लो पहन लो, बच्चों के लिए ये ले जाओ, फल फ्रूट ले जाना, इस तरह की चीज़ें ना। अब देखना बहुत ही छोटे, बहुत नरम दिल का है, इसको पैसे निकलवाना इनसे काफ़ी आसान है। सो या यूनियन ऑफ हार्ट्स, ऑफ कोर्स दे वांट दिस सिचुएशन टू हैपन। उनका ऐसे इनकी डे ड्रीमिंग है कि लिटरली आपको हक कर रहे हो, लिटरली आप उनकी बाहों में हो, लिटरली हम दोनों इकट्ठे सोए में हो, राइट। सो इस तरह की उनकी काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स हैं। सो आई बिलीव मे बी इनको उनका दिल नहीं लगता है अभी लोनली सोते हुए ब्लैंकेट में। सो एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, मैंने बोला इसकी लव लैंग्वेज है गिफ्ट्स देना। सबसे पहले मैंने आपको ये इसी कार्ड में यही बताया था, तो आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आना, ठीक है। आपको जस्ट स्मॉल टोकन ऑफ मनी, सिर्फ मोहब्बत के इजहार के लिए थोड़ा सा। सो दे वांट कि मैं ऐसी चीज़ लेके आऊँगा, मैं ऐसे पहनाऊँगा, ये होगा, उसका रिएक्शन क्या होगा, वो कैसी लगेगी, उस पर कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं, ऐसे इमेजिन करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पे ब्लैक अच्छा लगता है, मे बी रेड अच्छा लगता है, मे बी आप पे ऑरेंज अच्छा लगता है, पिंक अच्छा लगता है, तो जो भी है वो ऐसा आपके बारे में ड्रीम करते हैं, वैसा आपके बारे में डेफिनेटली सोचते हैं, सही है। सो लेट्स सी what else they dream about you, life purpose। so उनको पता है कि भी आप पूरा लाइफ पार्टनर, मतलब अगर आप इनको ज़िंदगी में मिल गए ना, उनकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा, क्योंकि इस पर्सन के ड्रीम्स बड़े हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और अगर आपका स्पाउस आपकी हेल्प ना कर रहा हो, आपकी मॉरल सपोर्ट ना हो, बहुत मुश्किल है कि आप ज़िंदगी में कुछ अचीव कर पाओ, क्योंकि आपका माइंड ही जब सेट नहीं होता ना, आप कुछ भी नहीं कर पाते, ठीक है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ऐसे उनको ना ऐसे मानना है, उनको ऐसे सोचते हैं कि मे बी यू आर द पर्सन कि जो लड़ाई मेरे से नहीं करेगी कभी मेजरली, ठीक है। ये उनकी भूल भी हो सकती है, बट
ये वो ऐसे सोचते हैं आपके बारे में, राइट? सो दिस पर्सन वांट्स के दिस पर्सन वांट्स कि आप कभी इनसे लड़ाई मत करो, क्योंकि कोई बंदा लड़ाई से बहुत भाग रहा है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा भागता है। सो एनीवेज, द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, देखा ये मतलब लिटरली दिस पर्सन इज डिस्टॉर्टेड, मेंटली इमोशनली अब्यूज्ड, या आप कह लो कि मतलब इसकी बहुत ही बुरी हालत है। मतलब ये नहीं अफोर्ड कर सकता कोई भी ऐसा इंसान के जो आकर के इनके मेंटल हेल्थ पर अटैक करे और इनको परेशानी दे और इस तरह ना, बिकॉज दे वांट कूल, दे वांट सेटल एनवायरनमेंट जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ हों और बहुत ही खुशियों भरा माहौल हो। सो ये ऐसा ही कनेक्शन, और लिटरली दे वांट दिस टाइप ऑफ थिंग। ओके, सो पाइल नंबर 2, लेट्स सी इनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, इनके लव मैसेजेस क्या ये सोचते हैं। सो दिस इज़ द चैनल सॉन्ग, आपको डेडिकेट करे, तुम ही हो अब तुम ही हो ज़िंदगी अब तुम ही हो। सो ऑल्सो फॉर दिस, देखो दे वांट टू टच योर चीक्स, ठीक है, उनको चीक्स बहुत सॉफ्ट लगता है, तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि क्या मैं इनको छेड़ सकता हूँ, उनको टच कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। ऐसा इमेजिन करते हैं दिल में मन में, मैं बहुत जल्द तुम्हें मिलने आऊँगा। मे बी ये पर्सन ऐसे सोचता है, डे ड्रीम करता है कि इनसे जब आपसे मिलने आएंगे तो क्या होगा। मे बी फॉर अ फ्यू कपल्स में भी आप लोग कभी मिले नहीं हो एक दूसरे से, या फिर अभी मिलना है आप दोनों ने, ठीक है। सो द फर्स्ट मीटिंग, दे ड्रीम अबाउट दैट। सो लेट नाइट कडल्स, ये इनका पूरा फैंटेसी है, ठीक है। आपके साथ रात को जागना, देर देर तक जागना और देर तक लंबी लंबी बातें करना, आपको प्यार करना और लिटरली दूसरे की वो मेरे मन में वो सॉन्ग आ रहा है ना, दिल दिया गल्लां करांगे नाल नाल बह के, तो दैट इज़ द थिंग। ओके, समटाइम्स आई फील वट डिड आई डू टू गेट अ पर्सन लाइक यू, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था, ऐसा मैंने अच्छा काम किया था कि मेरे को तुम जैसा पार्टनर मिली है या मिला है। ओके, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, तो मे बी दे ड्रीम अबाउट योर मैरिज डे, ठीक है। आपके हाथ पे कैसी मेहंदी लगी होगी, बहुत ही डीप थिंकर है कैसे आप सजी हुई होगी और ये आपको लेने आएंगे। सो दिस इज़ द थिंग हियर। ऑल्सो तुम बहुत वाइज और पावरफुल हो, सो दिस इज़ व्हाट आई सी। इम्प्रेस्ड बाय योर विजडम, यू आर माई ओनली होप, ठीक है। आप इनकी बहुत बड़ी होप हो। क्या तुम हमेशा मेरे साथ लॉयल रहोगी? तुम इतनी शाय क्यों हो, तुम इतनी शर्माती क्यों हो बेबी, यू आर माइन, तुम सिर्फ मेरी हो, एंड दीज टीयर्स आर माई वीकनेस, प्लीज़ डोंट क्राई, रोया ना करो, ये मेरी वीकनेस है आपके टीयर्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, पाइल नंबर 2, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।